चलो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ से रिजल्टेंट का फार्मूला डिराइव किए थे। आज पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज पढ़ते हैं क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। सही है, सही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और समझना है इसको। ऐसे वेक्टर रिजल्टेंट का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, कंपोनेंट तोड़कर जो किया जाता है उसमें चाहे जितने भी वेक्टर हैं सब डील हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो हम अपन पढ़ने वाले हैं वो कितने वेक्टर के लिए पढ़ने वाले हैं? 2 वेक्टर के लिए। क्लियर हो? कितने वेक्टर के लिए पढ़ने वाले हैं? 2 वेक्टर के लिए। और हम लोग लास्ट में जाकर जब वेक्टर को जब मैं इंड करने पे रहूँगा तो वहाँ पे आपको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ाऊँगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में मतलब 2 से ज़्यादा वेक्टर रहेंगे तो उनके रिजल्टेंट को कैसे डील किया जाता है उसके बारे में भी देखेंगे, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होगा। सही है, 2 वेक्टर वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको तो ये बच्चा याद ही रखता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos थीटा। ठीक है, अब चलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सुनो मेरी बात, जो भी कहानी लिखना होगा लिख लेना। 2 वेक्टर हैं, स्कूल वाले बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं लेट देयर आर 2 वेक्टर्स, है ना। कितने वेक्टर्स हैं? 2 वेक्टर्स हैं, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। इनके बीच का एंगल यही होगा, टेल टू टेल एंगल लेंगे। सही है, इनके बीच का एंगल क्या? थीटा। सही है, तो मैं इसका स्टेटमेंट बता दूंगा कैसे लिखा जाता है। तो बच्चे क्या लिखते हैं कि लेट देयर आर 2 वेक्टर्स, है ना, क्या ए और बी, उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो क्या करते हैं, ये 2 वेक्टर पता है अपने को, ए और बी, इसका यूज करते हैं अपन क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम। क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम। कैसे बनाएंगे? इसी वेक्टर को उठा के पैरेलली यहां शिफ्ट कर दो, मतलब ऐसा। सही है, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से ना तो मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है ना ही, अगर ये वाला वेक्टर ये है ए है तो ये वाला भी कितना होगा? ए। ये बात हुआ था पैरेलल वेक्टर में। सही है, और थोड़ा टेढ़ा लगना मत देखने लगना, हल्का सा टेढ़ा हो गया है सर। ठीक है, इसको पैरेलल यहाँ शिफ्ट किया और इसको पैरेलल यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये चारों किसके साइड्स को रिप्रेजेंट करने लगे? पैरेललोग्राम के। क्लियर हो? तो ये भी क्या वेक्टर वी। क्यों? क्योंकि वेक्टर को अगर पैरेलली पकड़ के ले आया जाए ना तो मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है ना ही क्या डायरेक्शन पे, इसलिए पकड़ के इसको यहाँ ले आया और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इसको। सही है, और इसको उठा के कहाँ लेकर चला गया? ऊपर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब समझो आप, मान लो कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ चले फिर यहाँ पहुँच गए, पहुँचे, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ, मतलब ये आपका फाइनल पॉइंट, ऐसे समझो। ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो आपका जो नेट वेक्टर बनेगा, यानी टोटल ये दोनों का एडिशन वेक्टर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल क्या करेंगे? इनिशियल और फाइनल क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। किससे ज्वाइन करेंगे? किससे? स्ट्रेट लाइन से। यही कहलाएगा क्या? ए प्लस बी वेक्टर। मतलब ऐसे ऐसे जाके जो जाऊं वो सीधा ऐसे निकल दूं तो बात एक ही है। सही है, इसको क्या बोलेंगे अपन? ए प्लस बी वेक्टर या फिर आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या? ए प्लस बी। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा वाला डायगोनल बनाओगे तो वो आ जाएगा ए माइनस बी या बी माइनस ए आएगा। ठीक है, जो भी है। सही है, तभी अपन किस पे कंसंट्रेट करते हैं? ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड पे, यानी आर के मैग्नीट्यूड पे। अच्छा चलो ये भी बात लिख लेते हैं क्या, कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी। सही है, तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है? ए और बी गिवन है एक तरीके से, एंड थीटा इज ऑल्सो नोन, थीटा भी नोन है, और क्या अपने को आर का मैग्नीट्यूड बताना है। किसका मैग्नीट्यूड बताना है? आर का। अब सुनो ध्यान से समझना, डेरिवेशन को समझा जाए। ये ट्राइंगल ए बी और ये क्या है? सी, और ये क्या है? डी। सही, यहां तक। ट्राइंगल ए सी बी को थोड़ा अलग नजरिए से देखो। ट्राइंगल ए सी बी दिखाई दे रहा है? ट्राइंगल ए सी बी दिखाई दे रहा है? हाँ, उसको थोड़ा सा समझने के लिए अगर इस डायग्राम से अलग चलना चाहोगे तो अलग चलो, ताकि कचड़ा ना आए उसमें। सही है, ऐसा कुछ है। ये लेंथ को बोला गया है क्या? बी, और ये लेंथ को क्या बोला गया है? ए। सही है, यहाँ तक सही है। ये वेक्टर के, इस वेक्टर को लेंथ को क्या बोला गया है? बी ए, और इस वेक्टर की लेंथ को क्या बोला गया? ए, और इसके लेंथ को क्या बोल देते हैं? आर। सही है, कोई दिक्कत नहीं से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये एंगल थीटा, ये वाला क्या? थीटा, और ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा। मतलब ये वाला एंगल कितना? थीटा। तरीका वही रहेगा। अपने को फाइंड आउट क्या करना है? आर की वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सही है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लो और ये टोटल बेस फाइंड कर लो, हाइपोटेनियस आसानी से निकाला जा सकता है। यही तो मैथ का फंडा है।
सही है, यही करेंगे ना। अच्छा सुनो ध्यान देना, इसको बोल देता हूँ y और इसको क्या बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोल देता हूँ x। सही है, अब ध्यान देना क्या लिखूंगा, अपने को y और x फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखूंगा सर, थीटा का सामने का साइड परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कौन रिलेट करता है साइन थीटा। क्या लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या y बाई बी, y बाई सॉरी बी, हाँ ठीक तो है y बाई क्या b, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा b साइन थीटा, y की वैल्यू कितना हो जाएगा b साइन थीटा। सही यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ध्यान देना, x और y, x और b को कनेक्ट करना है, किसको x और b को, क्या लिखोगे cos थीटा इज इक्वल टू क्या बेस बाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना b, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई b cos थीटा, x भी मिल गया अपने को, मिल गया x कितना आ गया b cos थीटा। सही है, अब r की वैल्यू क्या आ जाएगा, r तो हाइपोटेन्यूस है बड़े वाले ट्राइंगल में, किसमें किसमें ACB में, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अंडर क्या ये a प्लस एक्स, ये वाला a और ये वाला क्या x, तो ये क्या आ जाएगा टोटल a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस एक्स का क्या। सही है यहाँ तक। अच्छा प्लस क्या वाई स्क्वायर, सही है यहाँ तक। अच्छा a प्लस एक्स मतलब क्या a प्लस क्या a प्लस बी कॉस थीटा पे क्या होल स्क्वायर और प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। सही यहाँ तक देख लो, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या होगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन करो कितना आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ओपन कर दिया, और वो वाला क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ तक सही है। अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ ध्यान देना, ये दोनों में इसमें और इसमें क्या कॉमन है बी स्क्वायर, तो अंदर क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा रूट अंडर क्या कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab कॉस थीटा। देख लो भाई, यही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया कितना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab कॉस थीटा। तो आज के बाद इसको याद रखना है कि दो वेक्टर अगर उनके बीच का एंगल क्या हो थीटा हो, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab कॉस थीटा। सही है यहाँ तक, सही है। देख लो भाई, देख लो, इसको घेर दिया जाएगा, इसको घेर दिया जाएगा, आर कितना आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab कॉस थीटा। अच्छा एक आता है एंगल ऑफ रिजल्टेंट, किसका एंगल रिजल्टेंट का, किसके साथ वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए के साथ ये एंगल, ये के फार्मूला, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा y डिवाइडेड बाई क्या a प्लस एक्स। अरे tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है y और बेस कितना है a प्लस एक्स, है ना। तो क्या लिखोगे सर tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा tan अल्फा हो जाएगा भाई कितना y डिवाइडेड बाई क्या a प्लस एक्स। सही है, तो यानी tan अल्फा y कितना है भाई y है अपना b साइन थीटा, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। इसको भी चाहो तो आप याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो ये किसका फार्मूला था रिजल्टेंट का, दो वेक्टर के क्या रिजल्टेंट का ये फार्मूला है। सही है यहाँ तक, है ना। यहाँ तक स्क्रीन पॉज करो और लिख लो। सही है, बाकी चीज़ों का अपन लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, जो पढ़े हैं उसको क्या करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन था दो वेक्टर के रिजल्टेंट का पैरेललोग्राम लॉ से। सही है यहाँ तक, हाँ सर। अब सब ध्यान देना, अब जो पढ़ा गया उसको एक जगह पे क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ए एंड क्या है बी है, मैग्नीट्यूड क्या है ए और बी, और उनके बीच का एंगल क्या है थीटा है, उनके बीच का एंगल क्या है थीटा है, तो उनका मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला आया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab कॉस थीटा। उन बातों को अपन क्या करते हैं लिख लेते हैं और याद रखेंगे। सही है,
तो सुनो, ध्यान देना भैया। ये मान लो दो वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है a, और ये दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है b है। तो हम लोग क्या क्या सीखे? हम लोग ये सीखे जो रिजल्टेंट होता है ये दोनों के बीच में निकलता है, बीच, ठीक बीचों बीच नहीं, बीच में निकलता है, मतलब इस एरिया में निकलता है। ये देखो ना डायग्राम में था ना, मतलब रिजल्टेंट कहाँ निकला था? ये बीच में है ना। तो यानी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, पहले उनका टेल टू टेल ज्वाइन कर लेना। किसको ज्वाइन करना? टेल टू टेल। किसको ज्वाइन करोगे? टेल टू टेल, है ना। तो रिजल्टेंट बीच में निकलेगा। किसको ज्वाइन कर लेना है? टेल को। इनके बीच का एंगल क्या था? थीटा था। सही है, मैं डायग्राम और बना के बता रहा हूँ, सही यहाँ तक। और रिजल्टेंट का जो फार्मूला आया वो क्या आया? वो आया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या? 2ab cos थीटा। 2ab क्या? cos थीटा। सही है। अच्छा, रिजल्टेंट मतलब क्या? रिजल्टेंट मतलब क्या? रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? a प्लस बी वेक्टर। और ये क्या है? ये r वेक्टर है, r का मैग्नीट्यूड है। हाँ, r का ये मैग्नीट्यूड है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस बात को ऐसे लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? r मतलब a प्लस बी वेक्टर, a और b का क्या? नेट इफेक्ट, है ना। यानी कितना? रूट अंडर क्या? a स्क्वायर प्लस क्या? b स्क्वायर प्लस क्या? 2ab cos थीटा। सही है, देख लो भैया। अरे r मतलब क्या? वेक्टर a, रिजल्ट मतलब क्या? a और b का क्या? एडिशन। एडिशन का मैग्नीट्यूड लाए हो आप। अब मान लो कि यहाँ पे मैं लिख दूँ वेक्टर a माइनस बी, वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। सही है, क्या लिखूँ? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये पहली बात। अब हो क्या रहा है? a माइनस बी मतलब b की जगह पे क्या रिप्लेस किया? b रिप्लेस हुआ क्या? माइनस बी। तो क्या माइनस का स्क्वायर करने से क्या बन जाता है? प्लस। तो क्या स्क्वायर पे कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे क्या आएगा b की जगह पे? तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तो क्या लिखोगे? रूट अंडर क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सही है। तो आप याद रखेंगे, रिजल्ट बहुत बच्चा रट लेता है। रिजल्टेंट मतलब क्या? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर a प्लस बी का क्या? मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या? 2ab cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो इसको क्या करना है? याद रखना है। अच्छा, मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ भाई कि रिजल्टेंट किसके तरफ जाएगा? सही है। जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल समझो, अभी करेंगे क्वेश्चन अपन। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो कि ये एक वेक्टर है जिसका लेंथ कितना है? 10। लेंथ मतलब क्या? इसका मैग्नीट्यूड। और ये वेक्टर है, इसका लेंथ कितना है? 2 है। सही है। तो भाई जो इनका रिजल्ट आएगा वो किसके तरफ मोहित होगा? किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? 10 की तरफ, क्योंकि 10 का इफेक्ट क्या है? ज़्यादा है, तो 10 की तरफ जाएगा भाई। क्योंकि 10 के पास ज़्यादा पैसा है तो बोलेगा मैं 10 की तरफ जा रहा हूँ, यही बोलेगा ना वो। तो रिजल्टेंट जो होगा वो किसकी तरफ जाएगा? किसकी तरफ झुका रहेगा? 10 की तरफ। यानी मैं बोल दूँ ये रिजल्ट है आपका, सही है। और ये एंगल क्या? अल्फा। और ये एंगल क्या? बीटा। तो मैं बोलूँ कि भाई अल्फा और बीटा में बड़ा कौन है? बताओ। बीटा बड़ा है। रिजल्ट किसकी तरफ झुका रहेगा? ज्यादा वाले की तरफ ना। जो ज्यादा है उसकी तरफ रिजल्ट क्या होगा? झुका रहेगा। यानी यहाँ पूछूंगा तो क्या बोलोगे? बीटा बड़ा है क्या? अल्फा से। ये बात पूछ रहा था, सही है। अच्छा सुन लो भाई, तो आप बताओ कि मान लो कि ये वेक्टर ए है। ये वेक्टर क्या है? ए है। सही है यहाँ तक, है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? नीचे वाले का ए, सही है। और ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड कितना है? बी, सही है। ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड कितना है? बी, सही है। अच्छा ध्यान देना, ये क्या है? रिजल्ट है। ये क्या है? रिजल्ट है दोनों का। और ये एंगल क्या है? अल्फा। और ये एंगल क्या है? बीटा। अच्छे तरीके से समझना भैया। पहली बात मैं बोल दिया कि ए बड़ा है बी से। ए बड़ा है क्या? तो रिजल्ट किसके तरफ झुक जाएगा? एक तरफ। अरे जो ज्यादा है उसके तरफ तो रिजल्ट झुकेगा ना भाई। तो रिजल्ट किसके तरफ झुक जाएगा? एक की तरफ, ऐसे झुक जाएगा ऐसे। तो कौन सा एंगल बड़ा होगा? बीटा या अल्फा? एक तरफ झुकेगा तो अल्फा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कौन बड़ा हो जाएगा? यहाँ पे बीटा बड़ा हो जाएगा क्या? अल्फा से। दूसरा केस में बोल दूं, नहीं भाई ये छोटा है बी से, बी बड़ा है। ये छोटा है बी से, यानी बड़ा कौन है? बी। तो रिजल्ट किसके तरफ चला जाएगा? अट्रैक्ट होगा बी की तरफ। तो अब कौन सा एंगल बड़ा हो जाएगा? अल्फा। अल्फा ज्यादा हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नीट वीट में पूछ लिए जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। जब पूछ दिए जाएंगे ना तो तुम्हारा होश उड़ जाएगा। पूछे जाएंगे तो होश उड़ जाएगा भाई, सही बता रहा हूँ। सही है। अब देखो कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या? अगर दिमाग का समझ है तो कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या? नहीं, सही है। तो आपको बिल्कुल दिमाग से जवाब देना है कि भाई जिसके देखो जो ज्यादा होगा रिजल्ट उसके तरफ क्या होगा? झुकेगा। सही है। रिजल्ट उसके तरफ क्या होगा? झुकेगा। और उसके तरफ झुकेगा तो एंगल कम होगा या ज्यादा होगा?
कम होगा। सही है, देख लो वही फंडा लगाया हूँ। सही है। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा ये वाला एंगल का भी फार्मूला क्या आया था, इसको भी लिख लो यहाँ पे। tan अल्फा कितना आया था, tan अल्फा आया था सामने वाला साइड कितना आया था डेरिवेशन में, b sin थीटा और डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। सही है। अभी कुछ बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग बातें होंगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन है एक तरीके से। सही है। तो आज के बाद याद रखोगे कि सर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्ट उसके तरफ झुका हुआ रहेगा, अब बराबर हुआ तो मैग्नीट्यूड, हाँ एंगल ठीक बीचों बीच निकलेगा। सही है। अच्छा मान लो कि मैं तुमसे पूछूं, ध्यान देना बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि ये एक वेक्टर है ए है, ये वेक्टर क्या है ए है ना, ये क्या है ए है, और ये क्या है बी है ना, इनका रिजल्ट कहाँ जाएगा, इनका रिजल्ट कहाँ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं आता है, बस रिजल्ट याद किए रहते हैं। अब सुनो, इसके लिए सबसे पहला मुद्दा दोनों का टेल ज्वाइन करो। क्या ज्वाइन करो दोनों का, अब टेल कैसे ज्वाइन करो तुमको सोचना है। तो ए है सर, अच्छा बी को मैं, ए का टेल यहाँ पे है ना, ए का टेल यहाँ पे है, मैं बी को यहाँ पकड़ के ले आऊं तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? क्यों? कोई भी वेक्टर को उसके पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। पैरेलली शिफ्ट करने से क्या चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप बी को चाहो तो पकड़ के यहाँ पे ला सकते हो, यानी बी को यहाँ ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी बी को यहाँ ले आया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ले आया। अब दोनों का टेल ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हुआ तो रिजल्ट कहाँ निकलेगा, ऐसे। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान देना, मान लो मैं बोलूँ कि वेक्टर ए इधर है, इधर क्या है वेक्टर ए है, और ऐसे क्या है वेक्टर बी है। मैं बोलूँ भाई रिजल्ट का डायरेक्शन बताओ, किसका डायरेक्शन बताओ, रिजल्ट का। तो रिजल्ट के डायरेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ज्वाइन होना चाहिए, टेल टू टेल। तो ये तो ए है यार इधर, ये क्या है इधर ए है। सही है। क्या मैं बी को आगे बढ़ा सकता हूँ जरूरत पड़ा तो? हाँ सर। तो बी को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट करने से ना इसको ये डंडे को पकड़ के आगे शिफ्ट कर दिया, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही डायरेक्शन, तो रिजल्ट इधर निकलेगा, रिजल्ट इधर निकलेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ऐसे बहुत सारे वेक्टर डायग्राम आपको मिलेंगे, यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करो और यहाँ तक लिखो। सही है, अभी बता रहा हूँ 2-4 डायग्राम और, ठीक है। ये बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया वैसे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूँ भाई, स्क्रीन पॉज करो, लिखो जल्दी से। सही है। तो कंफ्यूज नहीं होना यार, कंफ्यूजन पता नहीं 11th वाले बच्चे कैसे कंफ्यूज रहते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब देखोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते तुम्हारे सामने, एससी वर्मा किताब में दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में अब देखो तो लगेगा तुमको यार कितना टफ क्वेश्चन है। कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाला है। अब ध्यान देना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि भाई एक वेक्टर इधर है ए और बी भी इधर है, सही है, बी भी इधर है, सही है। अब इसका रिजल्ट बताओ कहाँ जाएगा, ये दोनों का रिजल्ट क्या करें? दोनों को आगे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। दोनों को, इसको हाँ एक को आगे निकाल सकते, कोई देखो एक ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शिफ्ट आप एक ही को करो, दोनों को करना पड़े तो कर सकते हो, है ना। अगर जरूरत पड़ के नहीं सर दोनों को शिफ्ट करेंगे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाने से कोई बच्चा ये कंफ्यूज नहीं होगा आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। आगे आप बढ़ा सकते हो या पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलली शिफ्ट करने से ना तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ता है ना ही डायरेक्शन पे। और बी को इधर बढ़ा दो, बढ़ा दिया, बढ़ाया तो रिजल्ट इधर निकल जाएगा, सही है, कोई दिक्कत? अगर मान लो कि मैं बोल दूं ऐसा है यार, एक ऐसा है और एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये ए है और ये बी है, कहाँ जाएगा रिजल्ट? बी को आगे बढ़ा दीजिए, बी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा दिया आगे, है ना। बी को थोड़ा सा क्या करते हैं इस लाइन पे आगे बढ़ाते हैं, इसी लाइन सेम लाइन पे, तो बढ़ा दिया आगे, ये बी हो गया। अब रिजल्ट कहाँ निकलेगा? ऐसे, ये रिजल्ट का डायरेक्शन, सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मिटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मिटा रहा हूँ। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट कहाँ जाएगा, इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, चाहे जिस तरीके से हो, पैरेलल शिफ्टिंग से या लाइन पे शिफ्टिंग से, दोनों वेक्टर का क्या ज्वाइन कर लो, टेल ज्वाइन कर लो। क्या ज्वाइन कर लो? टेल। और दोनों को ठीक बीचों बीच क्या निकल जाएगा?
रिजल्ट निकलेगा। सही है? हाँ। चलिए हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देख चुके हैं सर कि दो वेक्टर हैं, दो क्या हैं, वेक्टर हैं। सही है? तो उनका रिजल्ट का जो मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला आया, बहुत बच्चे बोलते हैं रिजल्टेंट का फार्मूला, ये बहुत सारे लोग रटे रहते हैं। रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, ना कि रिजल्टेंट का फार्मूला है। ये क्या होता है, रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर प्लस क्या, 2ab cos थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। सही है? और साथ साथ ये भी देखा हमने कि a माइनस बी इज टू क्या, रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा। सही है? माइनस 2ab cos थीटा। सही है? यहाँ तक क्लियर हो? तो इसको क्या करना है, देखो बार बार वो चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, आपको इसको क्या करना है, याद रखना है। इसको क्या करना है, कुछ स्पेशल केस है उसको मैं डील करता हूँ, चिंता ना करो, ठीक है? यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। एक नीट में क्वेश्चन पूछा गया, नीट में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया है, नीट में 2 बार पूछा गया है। इफ, और शायद JEE मेन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, a प्लस बी इज टू क्या, मॉड ऑफ a माइनस बी, देन एंगल बिटवीन a एंड b, और 4 ऑप्शन दिए गए थे। देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या, वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या बताओ, एंगल बताओ। सही है? यहाँ तक ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ए और बी के बीच का क्या बताएं, एंगल बताएं। सही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यार, रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, 2ab cos थीटा। अरे ए वेक्टर ए प्लस बी को ही तो रिजल्ट बोलते हैं। रिजल्ट मतलब क्या, दोनों को ऐड करना, रिजल्ट मतलब दोनों को ऐड करना। सही है? और ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या, cos थीटा। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग, रूट स्क्वायरिंग कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, 2ab cos थीटा। और इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सही है? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ab इधर क्या आ जाएगा, प्लस 2ab, यानी कितना, 4ab cos थीटा इज टू क्या, 0। सही है? तो ये क्या आ जाएगा, 4 को डिवाइड कर दो और ab को डिवाइड कर दो, तो cos थीटा का वैल्यू कितना, 0। cos 0 कब होता है, 90 पे। तो थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी दोनों वेक्टर क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, दोनों क्या हो गए। ये नीट का क्वेश्चन है। सही है? मतलब एक बार तो सीधा क्लियर ऐसे ही देकर पूछा गया था कि सीधा क्वेश्चन दे दिया था, पूछ लिया था। समझ रहे बात को, कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज टू क्या, मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। और एक बार बोला गया था कि लैंग्वेज में बोला गया था, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर, दोनों वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये पूछा गया था क्वेश्चन। सही है? यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो, ये कोई करेंगे स्पेशल केस, इसके बाद करेंगे अपन। ये मान लो कि 5 यूनिट है और ये कितना है, 12 यूनिट है। सही है? सही है? तो इनका और ये दोनों परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट बताओ, क्या बताओ इनका, रिजल्टेंट। सही है? तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है यार, 5, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 12, और थीटा कितना है यार, 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री। सही है? तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो कितना, फार्मूला बताओ, रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर प्लस क्या, 2ab cos थीटा। सही है? यहाँ तक सही है? देख लो, सही है? तब क्या आ जाएगा, जल्दी बता दो कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या, 5 स्क्वायर प्लस क्या, 12 स्क्वायर प्लस क्या, 2 इंटू 5 इंटू क्या, 12, और cos थीटा यानी क्या, cos 90 डिग्री। cos कितना, 90। cos 90 की वैल्यू कितना था बच्चों, 0। तो यहाँ तक क्या कर देगा ये, 0। ये सब पूरा क्या आ जाएंगे, 0। सही है? हटा दो उसको, ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। समझ आ रहा है? तो ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस क्या, 144, यानी क्या, रूट अंडर क्या, 169, यानी कितना आ जाएगा, 30। सही है? क्या आ जाएगा, 30। सही है? क्लियर हो? तो आप चाहो तो मान लो कि ये कोई वेक्टर ए है और एक कोई वेक्टर क्या है, बी है, और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। सही है? तो रिजल्ट कितना हो जाएगा यार, रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर प्लस क्या, 2ab क्या, cos 90। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 0। सही है? कोई दिक्कत नहीं सर। तो यानी कहने का मतलब यह है, रिजल्ट कितना आ गया, रूट अंडर क्या, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। तो आप याद रखना, क्योंकि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर रहेंगे, 2 वेक्टर क्या रहेंगे,
परपेंडिकुलर रहेंगे तो वेक्टर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस टाइप का रिजल्ट ऐसे निकलेगा ना यार, है ना, रिजल्ट ऐसे निकलेगा ना। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सीधा याद रखो, इसको क्या करो, सीधा याद रखो, बहुत काम देने वाला है। सही है, लिख लीजिए यहाँ तक स्क्रीन पॉज करके, क्लियर हो। तो इसको सीधा याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीधा याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर थीटा कितना रहा, 90 रहा, यह स्पेशल केस के अंदर में आएगा। किसी केस में आएगा, स्पेशल केस के अंदर। सही है, थीटा कितना रहा, 90 रहा, तो रिजल्टेंट का जो फार्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्पेशल केस के अंदर में आएगा। क्या आएगा कि भैया आज के बाद याद रखा जाए, है ना, इसको सीधा याद रखना, फायदे में रहोगे कि थीटा क्या रहा, 90 डिग्री रहा, मतलब वेक्टर ए एंड बी आर क्या, वेक्टर ए एंड बी आर क्या, परपेंडिकुलर। सही है, ये ए है, ए का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है। तो रिजल्ट ऐसे निकलेगा, निकलेगा ना रिजल्ट ऐसे। सही है, ऐसे क्या निकलेगा रिजल्ट, और ये परपेंडिकुलर है। सही है, तो रिजल्ट जो मिलता है वो कितना मिलता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। सही है, और ये अल्फा क्या आएगा, अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा का फार्मूला क्या था, tan अल्फा था बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस, अब थीटा की वैल्यू कितना रखोगे, थीटा कितना रखोगे, 90 रखेंगे। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 है। सही है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, बी साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस क्या 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। सही है, अरे चंदन सर बहुत हंस रहे हैं यार आप। कॉस 90 कितना आ जाएगा, 0, तो ये क्या आ जाएगा, tan अल्फा क्या आ जाएगा, बी बाई ए, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर बाई बेस, याद रखो सीधा। सही है, ये परपेंडिकुलर है क्या, बेस, ये एंगल चाहिए तो। सही है, tan अल्फा कितना हो जाएगा, बी बाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना कि भाई सुन लो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये 3 यूनिट है, मजाक के क्वेश्चन है ना, मजाक किया गया है। सही है, बताओ इनका रिजल्ट कितना हो जाएगा, रिजल्ट जल्दी बता दो। रूट अंडर क्या, 3 स्क्वायर प्लस क्या, 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5। सही है, रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, ऐसे। अरे ये एंगल पूछ दो तो बता सकते हो, ये रिजल्ट निकला, कितना हो जाएगा, tan अल्फा, tan अल्फा कितना हो जाएगा, ए अल्फा ये चाहिए तो ये बाई ये परपेंडिकुलर बाई बेस, ऐसे 4/3, तो अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3। मेरी बात समझ में आ रही है। सही है, कोई दिक्कत। जैसे कुछ और एग्जांपल देख ले परपेंडिकुलर पे, ये मान लो क्या है, अच्छा ये बताओ कि अल्फा मतलब रिजल्टेंट किसके तरफ जाएगा, 4 की तरफ या 3 की तरफ, 4 की तरफ ना। तो 45 डिग्री ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उधर छटेगा। और बीचों बीच जो लाइन निकलेगी वो कितना बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल। सही है, ये मान लो क्या है 8 है, और ये मान लो क्या है 15 है। सही है, मैं पूछूं रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है दोनों, ऐसा फालतू क्वेश्चन है। सही है, 11th क्लास वाले बच्चों को खुश करने के लिए, है ना, मजा आ रहा है सर। ऐसा कितना, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो सीधा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। ऐसा नहीं कि हर जगह लगा दिए, अरे आप हर जगह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना सर, ऐसा बोल दिए। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेंगे तब लगाएंगे क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। 8 स्क्वायर प्लस क्या, 15 स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 17। सही है, अच्छा मैं पूछ दूँ कि ये एंगल बता सकते हो यार, इसको थीटा बोल देता हूँ, tan थीटा कितना हो जाएगा, 15/8। सही है, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 15/8। अच्छा मान लो कि ये एंगल ना देके तुमको ये एंगल पूछ रही है वाला, ये अल्फा, क्या पूछ रहे, अल्फा, तो अल्फा कैसे निकालोगे, tan अल्फा। अब एंगल इधर है ना यार, तो परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, तो क्या लिख लोगे, 8/15, खत्म। क्या दिक्कत है, जैसे वो सोचा हम भी सोच लिए वैसे ही। अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 8/15। तुमसे पूछे थीटा और अल्फा में कौन बड़ा है भाई, तुमसे पूछे कि थीटा और अल्फा में कौन बड़ा है, जल्दी बताओ। रिजल्ट किसके तरफ सटेगा, 15 की तरफ, बड़ा के बड़े की तरफ ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा, कम या ज़्यादा, कम, तो यानी थीटा बड़ा हो जाएगा। तो यार थीटा बड़ा हो जाएगा किससे, अल्फा से, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, क्लियर हो। जैसे यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, लिखो पहले यहाँ तक, लिखो जल्दी से यहाँ तक।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मिटा रहा हूँ भाई। अभी करेंगे, अभी रिजल्टेंट में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, चिंता ना करें आप, ठीक है। अभी तो चल ही रहा है, अभी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं करवाए, अभी तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या करवा रहे हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सही है। सही है यहाँ तक? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन कि मान लो है ना, ये कितना है 10 यूनिट है और ये कितना है 12 यूनिट है, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, रिजल्टेंट मतलब वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बताना है आपको, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या बताओ, मैग्नीट्यूड। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, आर बीचों बीच निकलेगा ऐसे, है ना। तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, यानी 10 स्क्वायर प्लस, जल्दी जल्दी बोलो, 12 स्क्वायर प्लस क्या 2ab, यानी 2 इंटू 10 इंटू क्या 12, सही है, इंटू क्या cos 60 कितना होता है याद है, cos 60 1/2, तो ये 1/2, यानी ये इसको कैंसिल कर लेगा, करेगा। अच्छा 10 का स्क्वायर कितना भाई 100, 12 का स्क्वायर कितना 144, 10 इंटू 12 कितना 120। अच्छा जहाँ पे मैथ आता होगा वहाँ पे तुमको डर लगना शुरू हो जाता होगा, तो मैथ आ रहा है? नहीं ऐसा नहीं होता है, बायो वाले बच्चों के साथ तो होता है बराबर ऐसा, सुनने में आया है, मैथ आ रहा है, अरे मैथ आ रहा है, भागो भागो भागो, अब अपन नहीं कर पाएंगे, है ना, है ना। प्रैक्टिस करेंगे। हाँ 144 और 120 कितना हो जाएगा 264, अरे क्या 364, सही है। अब चाहो तो इसको 91 इंटू 4 लिख लो, है ना। और थोड़ा सा बायो वाले बच्चों के लिए टफ हो जाता है ये सब चीज़, तो ये क्या आ जाएगा 2 रूट क्या 91, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि बायो वाले सर मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो। अगर मैं बोल दूँ कि भाई ये वेक्टर ए है और ये भी क्या है ए है, सही है, इनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री है, बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, क्या लिखोगे, कितना लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर और क्या प्लस क्या 2 ए इंटू ए ना, 2 ए इंटू क्या ए और क्या cos 60 डिग्री, cos 60 वैल्यू 1/2, तो ये कैंसिल, ए स्क्वायर ये भी ए इंटू ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, कितने बार ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा ए और 3 का क्या √3 आंसर हो जाएगा। तो बहुत टीचर लोग याद करवा देते हैं, क्या बोलते हैं, अगर 60 डिग्री हो तो वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री हो 60 डिग्री हो, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट a√3 होता, सीधा याद रखो, अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। अपन रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग इस तरीके से नहीं जाएंगे, कंपोनेंट वाले तरीके से जाएंगे, वो तरीका प्रीफर करेंगे जिससे एक साथ 8-10 वेक्टर भी आ जाए तो देख लेंगे। अब भाई ऐसे ऐसे कब देख पाओगे, जब 2 वेक्टर आएंगे तो जिसको याद करना होगा रट लेना, ठीक है, कि 2 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और एंगल 60 डिग्री हो बीच का, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है a√3, सही है, मैग्नीट्यूड इंटू क्या √3 जो इक्वल मैग्नीट्यूड है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे चिल्लर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते हैं, 120 डिग्री भी पूछ लेगा। एक क्वेश्चन ये है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, 2 क्या है यूनिट वेक्टर है, इजा यूनिट वेक्टर, इजा क्या यूनिट वेक्टर, ये क्या है क्वेश्चन सर, फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड उनके बीच का क्या बताओ एंगल बताओ, क्या बोला गया है 2 यूनिट वेक्टर हैं, क्या है 2 यूनिट वेक्टर हैं, सही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, यूनिट मतलब क्या उसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है 1, और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड कितना है 1 ही है, कितना है 1 ही है। तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा, देखते हैं। तो आर का फार्मूला बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा हो सकता है क्या, अब देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos थीटा, आर की वैल्यू कितना रख दूँ 1, और क्या 1 स्क्वायर प्लस क्या 1 स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू 1 इंटू 1 और क्या cos थीटा, रूट को इधर ले आओ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा, ये 2 को इधर ले आके माइनस कीजिए, 1 - 2 क्या -1, यानी 2 cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, सही यहाँ तक। तो cos थीटा कितना हो जाएगा यार
-1/2। तो cos थीटा -1/2 कब होता है, याद है भाई वाले बच्चे? तो इसको याद रखो, cos थीटा का वैल्यू -1/2 कब होता है? 120 डिग्री पे। आपके लिए बहुत काम देगा, ये बहुत बार आता है। थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। लिखो यहाँ तक, स्क्रीन पॉज करो, लिखो जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सही है।